साथियों, आज के स्वास्थ्य वार्ता की कड़ी में मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनके ओज, विचार और दृष्टिकोण के हम सभी कायल हैं। आप कोई और नहीं, श्री प्रदीप कुमार जी हैं। आप भाभा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक रहे हैं और आज वो एक पारंपरिक व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के वो एक जायंट है। लेकिन इस परिचय से बड़ा परिचय उनका है कि वो एक स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। हम बार बार उनसे उनके ज्ञान और अनुभव को सुनने की अपेक्षा रखते हैं। आज मुझे फिर मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं और उनसे आग्रह करूं कि हमें वो अपने विचार और अपने दृष्टिकोण से परिचित कराएं। श्री प्रदीप कुमार जी, आपका स्वागत है। आइए और हमें अपने विचारों से ओतप्रोत करिए। धन्यवाद हृदय जी। समस्त सचेतन साथियों को मेरा प्रणाम। काफी वार्ताओं का गैप हो गया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ पूरे फोरम से कि कई बार व्यस्तताओं के कारण मैं इस फोरम पर नहीं आ पाया। साथियों, आज जब ये मौका मुझे मिला अपनी इस वार्ता को करने का, तो मेरे मन में बहुत सारी विचार आ रहे थे और इन विचारों के गुनने बुनने में आज मैं अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी एक्टिवेट थी कि मैं 4 बजे ही उठ गया था और उनको संयोजित कर रहा था कि किस तरह से मैं अपनी वार्ता को दूं। दो कि बहुत ही प्रोग्राम वार्ता मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने उस पुराने जो भी टॉपिक्स को मैंने कवर किया उनको जोड़ता हुआ कुछ न कुछ न्याय संगत करने का प्रयास करूंगा। जो मेरा फेवरेट टॉपिक, जो गट और गट से रिलेटेड धीरे धीरे जो तंत्र खुलते चले जा रहे हैं, उन्हीं पे आज मेरी चर्चा होगी। जस्ट टू रिवाइव एवरीथिंग। गट को मैंने दोस्तों आपके सामने माँ कहने की हिमाकत की थी। मैंने कभी इसको कंप्यूटर की संज्ञा दी थी और इससे कहा था कि ये बहुत ही माफ करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों, तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। इन इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुन करके अगर आप छोड़ देंगे, और इस प्लेटफॉर्म का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम लोग अगर एक तरीके से देखें तो व्यवसायिक जगत में पूरी तरह से डूब चुके हैं और ये इतने तरीके से हमें पकड़ चुका है, जकड़ चुका है कि वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं धन्यवाद देता हूं पीसी सर का, हृदय जी का, कि ये लोग बार बार ऐसी अनुभूति करा देते हैं कि मन बड़ा ही घायल भी हो जाता है और बड़ा इमोशनल भी हो जाता है। और शायद मैं आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं, मेरी भाव भंगिमा उसको इशारा करेगी कि शायद इसको थोड़ा थोड़ा जीना भी मैंने शुरू कर दिया है। दोस्तों, बात की शुरुआत में करूं तो मैं कहूंगा कि अगर पूरा हार्डवेयर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, और आप जानते भी हो कि सिर्फ खाने में कई हजार टन हमने खाना खाया है और कई टन खाना खाया और कई हजार टन पानी पी लिया है। और माँ की कोख से पैदा होने से लेकर के इस उम्र तक आते आते बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटित हो चुकी हैं। और हमारी सेल, मैंने जैसा बार बार कहा है कि 90 से लेकर 120 दिनों में रिवाइव हो जाती, नई सेल पैदा हो जाती है। इसका मतलब अगर गंभीरता से इस पर विचार करने का प्रयास करें तो जो पूरा गट हमारा है, जहां मुंह से लेकर के इसोफेगस ट्यूब से लेकर के पेट से लेकर के छोटी आंत और बड़ी आंत का पूरा कॉम्बिनेशन जो है, इसको एक डिफ्यूज्ड ऑर्गन बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इस समय बन के आया है, जिसके बारे में सबसे कम जाना गया था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज पार्ट अपना अदा कर रहा है। और देखा जाए तो आदमी का व्यक्तित्व, आदमी के सोचने का तरीका, आदमी के इमोशंस, आदमी के रहने सहने का ढंग, आदमी की सफलता, आदमी के ऊपर जाने का ढंग, आदमी की आध्यात्मिकता, सारी चीजों को ये प्रभावित करता है। तो इसके बारे में इतनी कम जानकारी, और अगर ये प्लेटफॉर्म इस विषय को धीरे धीरे खोल रहा है और जैसे जैसे इसमें विषय गंभीर होते जा रहे हैं, दोस्तों मैं कहूंगा हम लोग की बातें बड़ी छोटी नजर आने लगेंगी। जिस समय मैंने गट को माँ कहा था, गट को कंप्यूटर कहा था, मुझे लगा था मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। लेकिन जब आप लोग की वार्ताओं को मैं सुनता जाता हूँ, धीरे धीरे ये गट के बाद ये वेगस नर्व पहुंच गया, जिसको हमने पाथवे कहा था। वेगस नर्व के बाद ये सांसों पे चला गया,
सांसों से ही जीवन है और सांस के बिना जीवन नहीं है। ये गहराई होती जा रही है दोस्तों, इसको पकड़ते जाइएगा। और मैं यही देखना चाहता हूं कि जब ये विषय गंभीर होता जा रहा है, इसका मतलब ज्ञान का स्तर हमारा, हमारी अनुभूति बढ़ती जा रही है। और हमें इसको सिर्फ सुन करके नहीं रख देना है, अपने जीवन का एक आयाम और इसका एक पहलू बनाना है और उसको लेकर के अपने जीवन को आगे चलने का प्रयास करना है। मैं विषयांतर पर नहीं जाऊंगा, मैं गट को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और अंत में मैं पहुंच जाता हूं अपनी बड़ी आंतों में, जहां पर पूरा एक अलग अलग दुनिया, अलग तरह की दुनिया है, जहां से सारी चीजों की उत्पत्ति हो रही है। जहां पर हमें लगता था कि नहीं सिर्फ वो भोजन को पचाने का संसाधन है, वो वहां वहां से ही सारे चमत्कारिक चीजें पैदा हो रही हैं। और वहां पर जिस जिस तरह के बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं। हमने हमने देखा कि हम क्या हैं, क्या हमारा अस्तित्व तो कहाँ है, क्या हम बैक्टीरिया ही सिर्फ हैं, इस पर भी चर्चा होने लगी। तो पता चला इसमें अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन आया, 85% गुड बैक्टीरिया एंड 15%। इन बैक्टीरिया को हमने फील ही नहीं किया है, जिनके जिनके जिनका गट रिसेट है, जिनका गट ठीक है, हम उस नॉर्मल्स को जानते ही नहीं है। जब आप न्यू नॉर्मल्स को जान जाएंगे, आप जरा गट को अपने सेट करके देखिए, रीसेट करके देखिए, और जरा उस अनुभूति को फील करके देखिए, आपको पता चलेगा कितनी डेविएटेड जिंदगी हम लोग जी रहे थे। उसकी अनुभूति से आपके ख्याल कैसे आते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, आपका दिमाग कब कितने समय तक डेल्टा स्टेट में रह सकता है, इन सारी चीजों की अनुभूति, कितना मन गुनगुनाता है, लोग कितने अच्छे लगते हैं, दुनिया कितनी अच्छी लगती है, प्रकृति कितना अच्छा लगता है, ये सारी चीजों की अनुभूति होने लगेगी। अगर इन सारी चीजों से विरक्ति हमारे होने लगी है, तो दोस्तों देखिए, मूल चीज जानिए कि आपका गट सेट नहीं है। और जिसपे हम लोगों ने 2-3 बार इसकी योजनाएं भी डाली, 10 दिन का गट सेट रीसेट प्रोग्राम हुआ, 21 दिन का हुआ, 30। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ये दिन के लेवल पर कैलकुलेट करने वाली चीजें नहीं है, इनको लगातार करने की जरूरत है। और लगातार करने का मतलब होता है, एक समय ऐसा आएगा जब आपको टाइट्रेशन की वो अवस्था आ जाएगी, जब आपको लगेगा मैं पा गया। और मैं पा गया तो आप अपने जीवन की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने का प्रयास करिएगा कि आज आपका मन कैसा कर रहा है, आज आपका दिमाग कैसे सोच रहा है, आज आप कैसे एक्ट कर रहे हो, आज आपकी अनुभूति क्या है, आज की फीलिंग क्या है, और आज प्रकृति को कैसे आप देख रहे हो, आज लोगों को आप कैसे देख रहे हो। वो एक नई अनुभूति होगी दोस्तों। उसी को प्रोलॉन्ग करने की प्रक्रिया को गट सेटिंग में बोलता हूं। और गट सेटिंग के साथ साथ मैंने बोला था कि गट, भाई ब्रेन और गट का एक सीधा रिश्ता है, और इसको कनेक्ट करने के लिए एक जो हाईवे है, उसको मैंने वेगस नर्व कहा था। ये भी बोला था कि ये जब आदमी, हमारी फॉर्मेशन हो रही होती है, हम तैयार हो रहे होते हैं, एक सेल का डिवीजन ही हमें 2 पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों को कनेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों जब और गहराई में जाने के बाद वेगल को वॉन्डरिंग नर्व कहा जाता है, और सबसे बड़ी नर्व है। इस नर्व के पास ताकत ये कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन है, सबको ये कनेक्ट करती है, सबसे जुड़ती हुई जाती है। इसका मतलब इस नर्व के पास सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है। आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपकी लंग कैसे काम कर रही है, आपका गट कैसा है, सब चीजों के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है। हमने उस दिन चर्चा में यह भी कहा था कि इसको कैसे ट्यून किया जा सकता है, इसको ट्यून करने से क्या फायदा मिलेगा। इसको ट्यून करने पर भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी। थोड़ी चर्चा करते करते मैंने इमोशनल होकर यह भी कह दिया था कि आप अगर अपने वेगल नर्व को स्टील की बना लो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल बनने से या उस उच्च उच्च लेवल पर जाने से नहीं रोक सकती। और जितने भी व्यवसायी या जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी अपने अपनी फील्ड के चरम पर पहुंचे हुए लोग हैं, उनकी एनालिसिस आप करना शुरू करिएगा, तो आप पाएंगे कि उनकी वेगन नर्व स्टील की होगी। इसका मतलब उन्होंने उसको इतना स्ट्रांग बना लिया है अपनी प्रैक्टिस से, इतना मजबूत कर लिया है कि कोई भी सूचनाओं का आदान प्रदान या डिसीजन उनके इतने फास्ट हैं, या उनका जो फ्रंटल ये ब्रेन है ना, ये हमेशा डेल्टा स्टेज में इतना शांत है, वो इतने कूल हैं। और जो भी कोई भी ऐसी सिचुएशन उनके पास जिंदगी में आ रही है, उसका सोल्यूशन उनके पास इतना फास्ट है कि उनको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो वेगल पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने उस समय बताया था कैसे इसको ट्यून किया जा सकता था, और मैंने ट्यून करने में बहुत सारी चीजें अपनी प्रवृत्ति के आगे जाके करने का प्रयास किया। आपने कभी हमें गाना गाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म पर गाना गा के भी सुनाया आपको। तो मैं फास्ट ये कवर करूंगा कि कैसे इसको ट्यून किया जा सकता है, और फिर थोड़ी सी ये चीज बताने का प्रयास करूंगा कैसे इन चीजों में गड़बड़ी कैसे आती है, क्यों मेरी बेकल ट्यूब डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों चीजों को सेग्रीगेट करती हैं। पहला मेरा फेवरेट पार्ट, पहले मैं बताऊंगा
पहले मैं बुरी बात बता दूं तो ज्यादा ठीक होगा। कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारी इतनी स्ट्रांग चीज को, कि अगर हमारी वेगल नर्व स्टील की हो जाए और हमारा दिमाग स्टील हो जाए, स्टील और स्टील मैं बोल रहा हूं, स्टील की हो जाए वेगल नर्व और मेरा दिमाग स्टील हो जाए, मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जिस भी दुनिया में आप जाना चाहते हो उस दुनिया में परचम लहराओगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, थोड़ी सी एक कदम की यात्रा अगर आप भी तय करोगे, और मैं इस पे अपने संबोधन के बाद मैं चाहूंगा पीसी सर इस पर अपना प्रकाश जरूर डालेंगे कि इन बातों में कितनी सत्यता है। तो मैं दो चीजों पर कोट कर रहा हूं, आपकी वेगल नर्व अगर स्टील की हो गई और आपका दिमाग स्टील हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी भी फील्ड में, चाहे वो भौतिक सफलता हो, आध्यात्मिक सफलता हो, या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्या कारण है कि वेगल नर्व हमारी डिस्टर्ब हो जाती है? जैसे अगर देखा जाए तो क्रॉनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? कुछ तो कारण होते हैं कि हमारे जीवन में जो हम पाना चाहते हैं उसको पा नहीं पा रहे हैं और लगातार स्ट्रेस में है। हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। और अगर इस चीज को ज्यादा समय तक प्रोलॉन्ग आपने कर लिया तो आपने अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिव कर दिया, और आपकी वेगल नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक की सहेली है। अगर वो अगर ये बार बार ऐसा हो रहा होगा और लगातार ऐसा हो रहा होगा तो आपने अपने आप को तनाव में रख करके, दबाव में रख करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इसके लिए सिर्फ आपको यह कहा जाता है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कारण है उनको दूर करिए और अपने इस प्रॉब्लम का समाधान करिए। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर क्रॉनिक स्ट्रेस में है तो समझ लीजिए कि उसके वेगल ट्यून या वेगल टोन ठीक नहीं है, उस आदमी के जीवन में बाधा आने वाली है। दूसरी, अनरिजॉल्व अगर आपकी इमोशनल ट्रॉमास हैं, ट्रॉमास का मतलब बचपन से अगर किसी व्यक्ति की एनालिसिस किया जाए तो जैसे मुझे भूतों से बहुत डर लगता था बचपन में, मैं गांव जाता था तो दो लोगों के बीच की चारपाई के बीच में मैं सोता था। अब ये क्या था, किसी ने कुछ ऐसी कहानियां सुना दी थी, कोई ऐसी घटना हो जाए। मुझे याद आता मेरा बचपन, जब मैं एक बार किसी स्कूल में पढ़ने जा रहा था, मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, उसको तुरंत मिर्गी का झटका आया और वो नाक रगड़ के वहीं गिरा और वहीं एक्सपायर कर गया। दोस्तों, उसके बाद से मेरे जीवन में इतना डर समा गया कि मैं किसी का भी ब्लड निकलता देखता था तो मैं खुद ही फेंट करके चला जाता था। ये सारे इनको इनको दूर करने की जरूरत है, इन पे काउंसलिंग की जरूरत है। मुझे काउंसिल किया गया, धीरे धीरे चीजों को देखते देखते मैंने अपने आप को मजबूत किया। मैं कभी भी शमशान घाट नहीं जाना पसंद करता था, इतना डर मेरे पास था, क्योंकि मुझे बचपन में मेरे बड़े भाई साहब ले जाकर के जेल में चले गए थे, किसी कुछ कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर थे उनके साथ में, उन्होंने वाहवाही में मुझ बच्चे को जो है किसी बड़े बड़े डाकुओं के ऑपरेशन और उनके पोस्टमार्टम हाउस को घुमा दिया था। तो ये जो बचपन के ट्रॉमास होते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इनको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको सेफ्टी की अनुभूति नहीं होगी, आप हमेशा डरे रहेंगे, और जब डरे रहेंगे तो आपका वेगल शट डाउन हो जाएगा। वेगल शट डाउन होने का मतलब आपकी वेगल नर्व जो है स्टिमुलेट नहीं होगी और टोन ठीक नहीं होगा, आपके लिए घातक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो एक प्रॉपर काउंसिल करके, अपने आप को काउंसलिंग लेकर के इस मोड से बाहर निकलिए। बाहर निकलने पर आपको अच्छी अनुभूति होगी और आप इसको फील करेंगे कि मैं, मेरी वेगल ट्यून जो एक्टिवेट हो गई। नींद का कम लेना सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे एक बच्चा मिला, मैं मेरे यहाँ वो डिजिटल उसका काम करता है, वो कहता मैं 3 घंटे सोता हूँ। मेरा बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कह सर मैं 3 बजे रात तक जगता हूँ, 5 बजे सोता हूँ सर, 8 बजे जाता हूँ। मैंने कहा बेटा तुमको मैं 50,000 रुपए भी दूंगा, तुम अपना बाहर का सारा काम छोड़ दो और ये काम करना लगो। आज की यंग जनरेशन पूरी तरह से डिरेल्ड है। ज्यादा कम सोना, 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप आपके वेगल ट्यून को अपडेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक चीज बता दें, अगर सर्काडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सर ने बताया कि 9 से 12 में जो आपकी नींद आती है उस समय आप डेल्टा स्टेज को, पोटेंसी की बात की थी सर ने, बहुत अच्छी बात कही थी, और उसको मैंने फील करना, मैं सो तो नहीं पाया लेकिन जब भी मैं 10:30-11 बजे सो रहा हूं, मेरी नींद का जो की गहराई है जो उस लेवल पर रह रही है कि मुझे अच्छी फीलिंग दे रही है। तो सर्काडियन रिदम को भी फॉलो करना, क्योंकि ये वेगल ट्यून को आपके एक्टिवेट करता है। गट हेल्थ पर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका गट ठीक नहीं है तो वेगल ट्यून भी ठीक नहीं होगी आपकी। अगर आपके नेगेटिव बैक्टीरिया आपकी बॉडी में या नेगेटिव वो ज्यादा है तो आप ठीक से अपने आप को, अपने गट वेगल नर्व को ट्यून नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन है, अगर आपके अंदर किसी तरह का आपने ऐसा कर रखा है कि भाई इन्फ्लेमेटरी फूड लिया है या इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में है, तो ये भी आपकी वेगल नर्व को या वेगल टोन को ठीक नहीं रखेगा, आपके लिए खतरनाक है।
गलत तरीके से सांस लेना, ये तो जैसे हम लोग तो अब इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ये भी सीख रहे हैं कि सांस कैसे लिया जाता है। और विश्वास दिला दें, इधर के जो कुछ सेशंस हुए हैं, आपने ध्यान कराया है, आपने जो सेशन कराया सर, मैं बहुत थैंकफुल हूं कि उन सांसों को उस तरीके से लेने से मैंने फील किया कि नाभि तक जब हमारी सांस जाती है और जब हम ऊपर के पूरे चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं, तो ये बाद में देखने के बाद लगा कि अनुभूति कैसे होती है। और दोस्तों, ये वेगल नर्व को ट्यून करने के लिए और टोन करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आपकी नाभि के नीचे जो एक एक पॉइंट है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो उस नाभि पे जापानीज लोग एक ऑपरेशन करते हैं, अगर वहां कट लगा दें तो आपकी तुरंत डेथ हो जाएगी। तो उस पॉइंट को भी तक एक्टिवेट करने की आपको जरूरत है। सांस पूरी गहराई तक जानी चाहिए। और अभी ध्यान के बारे में बताया कि जब मैं गहराई तक ले जा रहा हूं, तब मैं यहां सोचते हुए पीछे तक अगर सोचूं तो ध्यान की मुद्रा में भी जा सकता हूं। इसका मतलब सांस लेने का सही तरीका हमारे वेगल टोन को एक्टिवेट करने का सही तरीका होगा। दोस्तों, मैं बार बार इस चीज के विरोध करता हूं, लेकिन मजबूरी हम लोग की है कि आज की डेट में हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में चल रहे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, लेकिन ये मोबाइल का टाइम, स्क्रीन टाइम और जो इंफॉर्मेशन का अटैक हमारे ऊपर हो रहा है, इस अटैक से होता क्या है? जैसे मैंने रील खोली, देखा कि वेनेजुएला पे अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया। अब देखिए, सोचिए कैसी अनुभूति आपके दिमाग पे होगी। आपको थोड़ी देर तक एक्साइटमेंट आएगा, फिर तरह तरह के थॉट्स आएंगे। और सोचिए, आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं या खाना भी खा रहे हैं, आप तुरंत वेनेजुएला और अमेरिका के राष्ट्रपति और फलाना अटैक कैसे हुआ, कैसे कमांडोज उतरे, इन सारी चीजों के बारे में। अब अपने बारे में जरा आप सोचिए, दिमाग कितना ससेप्टेबल हो गया, कितना डरा सा हो गया, कितना आसान सा हो गया, कितने भय की भावना आपके अंदर आ गई। और जब जब भय की भावना आपके अंदर आएगी, आपकी वेगल ट्यून या वेगल टोन डिस्टर्ब होगी, और ये आपके लिए खतरनाक है। जब हम रील पे जाते हैं, जब हम स्क्रीन पे जाते हैं, जब हम वीडियोस ज्यादा देखते हैं, तो क्या होगा? ये तरह तरह की सूचनाएं, इंफॉर्मेशन हमें डिस्टर्ब करती हैं और हमें हमें कभी कभी अच्छे मोड में ले जाती हैं और कभी कभी डरावने मोड में ले जाती हैं। अच्छे मोड का मतलब, अगर वो सिर्फ खुशहाली दे रही है और आपको एंटरटेन कर रही है, तो आपका गलत तरीके का डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और ये गलत डोपामाइन आपके लिए खतरनाक होगा। क्योंकि डोपामाइन में ऐसा 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 नशा है दोस्तों, कि अगर आपने गलत चीजों की आदतें डाल ली, तो वो नशा आपको बार बार खींच करके उधर ही ले जाएगा और आपको डिरेल करेगा। और उस तंत्र में जो इंफॉर्मेशन की आज दुनिया है, जिस पर लोग जैसे फेसबुक या आप इंस्टाग्राम पे हैं, यहाँ पर जहां रील एक बार आपने देखना शुरू किया, आप अपने वर्किंग से डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपके दिमाग पर और आपके वेगल टोन पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, मैंने कहा, सर ने बार बार कहा है कि आपको नेचर कुक्ड फूड लेना है, या होम कुक्ड तक चलेगा, लेकिन फैक्ट्री कुक्ड नहीं चलेगा। और जब प्रोसेस फूड को हम लेते हैं, तो हमारी वेगल टोन, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, सिंपली मैं बोलूंगा, इससे इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, और ये हमारी वेगल टोन को डिस्टर्ब करती है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर हम ज्यादा बैठना, जैसे हम, मेरी एक सबसे बुरी आदत है, बैठने वाली आदत है। एक बार मैं बैठ गया, मीटिंग की शुरुआत हो गई दोस्तों, तो फिर उठने का ना, आप भी उसी तरह से अपने आप को देखो, बार बार बैठना नहीं, आधे घंटे के बाद आपको निकल करके टहलना। और टहलने से आपकी वेगल टोन जो है वो ट्यून्ड होती है, नर्व, आपकी वेगल नर्व भी एक्टिवेट होती है, और इसको करने से आपको फायदा ही होगा। इसके बाद सप्रेस्ड इमोशंस, अगर आपके पास कोई चीज ऐसी है कि बहुत दुख है, और आप दिखा रहे हो कि नहीं मैं रो नहीं सकता, आप दिखा रहे हो कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ये भी बहुत बुरी आदत है दोस्तों। अगर आपको खुल करके जीना पड़ेगा, अगर कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर हो गई हैं, अगर रोने की जरूरत पड़े, तो अपने अपने आप को इमोशनली डाउन करिए, रोइए। अगर आपको हंसने की जरूरत है तो हंसिए। अगर सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जब जिंदगी हंसाती है, रोती है, तो उसको पूरी तरह से जीने का प्रयास करिए, उसको रोकने का प्रयास नहीं करिए। अदरवाइज ये सप्रेस्ड इमोशन जो है ब्लॉक करती हैं आपके, और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आपको दूर करती है। और जब ये नहीं एक्टिवेट रहेगी, तो आपका मन शांत नहीं होगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा, आप कूल नहीं होंगे, आप काम नहीं होंगे। और कूल काम अगर नहीं होंगे, क्योंकि हलचल स्वीकार नहीं है, चाहे अंदर की हलचल हो जो आपने पैदा की है, या बाहर की हलचल जो आप इंफॉर्मेशन के द्वारा ले रहे हो, ये दोनों हलचलें आपके लिए खतरनाक हैं। क्योंकि आपको शांति 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 और शांति और सिर्फ शांति चाहिए। जितना अपने आप को कूल, काम और शांत रखेंगे, वेगल टोन उतनी ही आपकी स्टील की बनेगी, और उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके हर सिस्टम से आपके ब्रेन पे जाएगी, और आपका दिमाग काम करेगा। नेचर से दूरी, हम प्रकृति से दूर चलते चले जाते हैं हम लोग दोस्तों।
बड़े बड़े कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना ले रहे हैं, उनमें स्थिर हो जाते हैं। हमें पेड़ों को देखे हुए, फूलों को निहारे हुए, घास पर चले हुए, मिट्टी को छुए हुए, पंच तत्वों को फील किए हुए बहुत सारा समय लग जाता है। समुद्र के किनारे जाना, नदी के किनारे जाना, पहाड़ियों पर जाना, मैंने नहाने की बात कही थी। आप जब नहाते हैं, डिप लगाते हैं गंगा जी में, इस समय ठंड के समय में, अभी मैं उसके एक्टिवेशन पर भी आऊंगा। अभी तो मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बातों पे आऊंगा। जिस समय रियलिटी आपको पता चलेगी कि जब वेगल टोन स्टिमुलेट होती है, एक्टिवेट होती है, तो क्या फायदा होता है। तो ये पॉइंट्स हैं, जब आप नेचर से दूर जाते हो तो आप अपनी वेगल टोन को और अपनी पूरी बॉडी को ही नकार रहे हो, और अपनी पूरी सफलता और व्यवस्था को ही नकार रहे हो। ऐसा मत करिए। आध्यात्मिक डिस्कनेक्ट का मतलब, यहां पर सर लोगों ने बात की कि भाई जब आपको ध्यान की बात कही जा रही है, थोड़ा सा मैं पुट दूंगा, ये पूरी आध्यात्मिकता नहीं है, बट जितना हम जानते हैं उतने हिसाब से हम बात करें। जब आपको ध्यान की बात कही जा रही है और ध्यान में जाने से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, और तो इससे आपकी वेगल टोन जो है एक्टिवेट हो जाएगी, या टोन अच्छी हो जाएगी, और आप सही ढंग से काम करने लगोगे। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट्स है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, 10 11 12 पॉइंट्स दिए, जो आपकी वेगल टोन को या वेगल नर्व को जो डिस्टर्ब कर रही है, या आपके इस पाथवे को या आपके इस हाईवे को ब्लॉक कर रही है। और ये वेगल को वांडर कहा गया है, ये सारे ऑर्गन्स को टच करते जाने वाली नर्व है। तो अगर इसके साथ इन चीजों को से आप दूर हो सकते हैं, या धीरे धीरे इनसे विरक्ति पैदा कर सकते हैं, या इनमें करेक्शन कर सकते हैं, तो आपके वेगल टोन या वेगल नर्व ठीक होगी और आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा जाएगी। अब जो मेरा फेवरेट टॉपिक है उस पर मैं आता हूं, इसको कैसे एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे, कैसे इसको ठीक कर पाएंगे। हमारी खराब हो गई है, इन पे कंट्रोल भी मैं कर रहा हूं। तो एक तरफ मैंने कंट्रोल करने की बात कही, दूसरी तरफ जो मैं बात करने जा रहा हूं, इससे कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात मैंने कही थी कि जब आपको एक्टिवेट करना हो तो छोटे छोटे प्रैक्टिस करिए। सांस पूरा भर के अपने अंदर लीजिए, पेट को फुलाइए और 20 सेकंड तक उसको होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए। 3 4 बार अगर इस तरह की प्रैक्टिस आप करते हैं तो इससे भी वेगल नर्व आपकी एक्टिवेट होती है, और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप देखिएगा, आप बहुत ही विषम परिस्थितियों में हैं, अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस को करते हैं तो आपको कितना रिलैक्सेशन महसूस होता है। दूसरी चीज, मैंने कोल्ड थेरेपी की तरफ इशारा किया था कि बहुत सारे लोग गर्मी में समय में जाकर के आइस बाथ लेते हैं। अरे सर, इस समय नेचर ने आपके नजदीक पूरी आइसी आइस क्रिएट की हुई है। टेम्परेचर देखिए, 7 8 डिग्री टेम्परेचर है। हम छुपते हैं, हम ठंड को कोसते हैं। मैं तो कहता हूं प्रकृति कितनी दयावान है। प्रकृति जैसी माँ कोई नहीं है, जो आपके दरवाजे पे आके अमीर गरीब नहीं देखती है, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं देखती है, सबके दरवाजे पे आके दस्तक देती है। इसी ठंड को पाने के लिए रईस जादे लोग लाखों लाखों रुपए दे करके, अभी जब अप्रैल मई का महीना आएगा तो जा करके अपने आप को आराम देंगे। और ये प्रकृति आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो आप इससे भागते हैं, इससे इससे दूर होते हैं। इसका आनंद लीजिए। और ये थेरेपी है। इस समय ठंडे पानी से अपने मुंह को धोइए, अपने आप को ठंडे पानी में थोड़ा सा पानी डाल करके हटा लीजिए। अपने इस जगह पे जो आपके गले के पास ये नस जा रही है, यहां पर वेगल को सबसे जल्दी एक्टिवेट किया जा सकता है। इस समय तो नहीं, आप ठंड की अनुभूति कर लेंगे। अगर आइस क्यूब को लेकर के आप रगड़ते हैं तो आपकी वेगल नर्व एक्टिवेट होगी। दूसरा, सबसे बड़ी बात, ओम की चांटिंग। ओम, ऐसी चांटिंग आप कर सकते हैं, ओम कर सकते हैं आप, हमिंग कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर सकते हैं। ये सारी चीजें, और आपकी अनुभूति अपने दिखेगा। और भ्रामरी करने में दोस्तों, हमेशा 5 के गुणन में करने का प्रयास करिएगा। इससे आपकी वेगल टोन या वेगल नर्व एक्टिवेट होगी, स्टिमुलेट होगी। अपने, अगर आपको गला, इस समय ठंड का मामला, अगर गला आपका थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर हल्का सा नमक डाल करके गार्गल करिए। और जब इस समय आप जिभी भी करते हैं, अगर हाथों को डाल करके आप आ करके, जिसको भाई बहुत सारे योग में बताया गया है, अगर आप ये करते हैं, इससे भी वेगल टर्म आपकी एक्टिवेट होती है। सोशली लोगों से मिलने का प्रयास करिए, आंखों में आंखें डालने का प्रयास करिए, जिनसे आपको अच्छा लगता है उनको पूरी तरह से गले लगाने का काम करिए दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही वेगल नर्व अगर आपकी एक्टिव है तो ये बड़ी इंड्यूसिव है। अगर आपका वेगल ठीक होगा, जैसा उस दिन भी किसी दोस्त ने कहा था कि अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहे हैं या अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो जानते हैं सिर्फ ध्यान आप नहीं करेंगे, आपके ध्यान का जो
इंडक्शन है ना, जो उससे पूरा परिवार नहीं, जो भी ऑरा आपके अंदर इर्द गिर्द आता है वो सारे लोग आपसे इंड्यूस हो जाएंगे और सारे लोग पर इंपैक्ट पड़ने लगेगा। तो हम दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं, पहले अपने आप को तो बदलने का काम करें, पहले अपने पर तो वो अप्लाई करें। जब आप अपने पर उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसका इंपैक्ट, जैसे मैं कहता हूं कि कहीं पर भी वो आता है, भूकंप आता है, उसका सेंटर कहां है, उसका इंपैक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो उसकी स्केल को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दायरा हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये जितनी बातें हम बता रहे हैं, ये किसी किसी को मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं अपने आप को समझा रहा हूं। और ये मैं जब अपने आप को समझा रहा हूं तो मेरा निवेदन है कि शायद ये आपके लिए भी मैसेज है, किसी को ज्ञान देने के बजाय आप अपने आप का अगर ज्ञान लेंगे और अपनी वेगल टोन को एक्टिवेट कर लेंगे और अपनी वेगल नर्व को ठीक कर लेंगे, तो सबसे पहले फायदा आपको होगा। और जब आपको ये फायदा होगा तो उसका मैसेज अपने आप लोगों को चला जाएगा। लास्ट में धीरे धीरे खाना खाना, जो मेरी सबसे बुरी आदत है। मैं खाने को जब भी खाता हूं जैसे लगता है कि एक इमरजेंसी है, एक फॉर्मेलिटी है, चबा चबा के खाना खा। कभी कभी जब उसको मैं 32 बार चबाता हूं और जब उसको डाइजेस्ट अंदर लेता हूं तो मुझे लगता है कि आज मैंने अपने गट के साथ न्याय किया। जीवन की यात्रा 3.5 साल से शुरू करके भागते भागते आज 62 साल की उम्र में भी दोस्तों मित्रों समय नहीं मिला कि ठीक से खाना खा पाए। काम किसके लिए कर रहे हैं, किन चीजों के लिए कर रहे हैं, ये भी नहीं पता चल पाया। अगर इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी है तो जिंदगी एनालिसिस करिए। लोग आकलन करते हैं कि आप पैसे वाले हो गए, आपने पढ़ाई बहुत कर ली, लेकिन वास्तव में हम कितने गरीब रह गए, क्योंकि अपनी अपनी रियलिटी से, अपनी उन मूलभूत चीजों से एक बच्चा भी हमसे ज्यादा अमीर है, एक बच्चा भी हमसे ज्यादा रईस है, जो आराम से किसी की शक्ल देख देख करके मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रहा है। जबकि हम क्या करते हैं, हम मोबाइल देख के, टीवी देख करके और शायद एक फॉर्मेलिटी के तौर पे खाना खाते हैं। खाना चबा चबा के खाना भी, शांति से खाना भी, जिस समय खा रहे हो उस समय सिर्फ और सिर्फ खाना खाइए। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि खाई देखिए, जब आप कुछ भी खा रहे हैं तो महसूस करिए कि वो किसने बनाया, वो कहां से आया, उसको लाने में कितने कितने लोग इन्वॉल्व हैं। सबको धन्यवाद दीजिए, खाना बनाने वाले को धन्यवाद दीजिए, सबके सबके बारे में अच्छा सोचिए। आप देखिए खाने का स्वाद ही बदल जाएगा। बनाने वाले के लिए भी मैसेज वही है। बनाते समय अगर आप ये अनुभूति कर रहे हैं, पानी के बारे में मैं जैसा मेरे हम लोगों के मित्रों ने बताया, पानी में मेमोरी है। पानी को चार्ज करके बताइए, जितने भी अच्छे भाव उसमें डालिए, अपने परिवार के लिए डालिए, अपने लोगों के लिए डालिए, अपने लिए डालिए, और उस पानी को अपने आटे को सानने में, अपने खाने को बनाने में लगाइए। खाने का स्वाद बदल जाएगा। और खाने का स्वाद समझ में आता है दोस्तों, मित्रों, समझ में आता है। और जब वो खाना आपके मन को भाता है, जिसने बनाने वाले ने इस भाव से बनाया और खाने वाले ने उस भाव से खाया, तो कौन सी ताकत है जो आपकी वेगल नर्व को एक्टिवेट करने से रोक देगी। लास्ट में मैं बोलूंगा दोस्तों, वेगल नर्व सिक्रीट क्या करती है, मैंने रीड किया और मैंने नोट किया दोस्तों, ये एसिटाइल कोलिन को सिक्रीशन करती है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब जब ये सिक्रीशन, जब ये ट्यूब आपकी स्टील की हो गई, ये नर्व स्टील की हो गई, जिसपे कोई रुकावट नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है, और ये सारे ऑर्गन से कनेक्ट होकर के ब्रेन तक जा रही है, ये स्टील की हो गई और इसमें एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन हो गया दोस्तों, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो दुनिया की कोई ताकत क्या आपको बीमार कर सकती है क्या? क्या आपको कहीं कहीं थॉट प्रोसेस आपका खराब कर सकती है क्या? जिसके साथ भी आपका एक्शन इंटरेक्शन होगा, क्या आपके व्यक्तित्व को कोई नकार पाएगा क्या? क्या आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे क्या? क्या किसी से आप, किसी का कोई मलाल आपके अंदर रहेगा क्या? तो दोस्तों, जीवन के इस छोटे से आयाम को मैंने टच करने का प्रयास किया है। मेरे पास वार्ता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस विषय पर मैं बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा हूं और देखने का भी प्रयास कर रहा हूं। आप जब लोगों से वार्ता कर रहे होंगे, लोगों को डील कर रहे होंगे, तो दोस्तों तटस्थ होकर के अपनी और उसकी वार्ता को सुनने का भी काम आप करने लगेंगे। जिस समय आपकी वेगल टोन एक्टिवेट हो जाएगी, उस समय वार्ता का आनंद आप लेने लगेंगे और तटस्थ होकर के सारे इंटरेक्शंस को जब आप देखने लगेंगे, आध्यात्मिकता के पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्व रहेंगे, जब तक आप पार्टी रहेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने को और दूसरों को भी देखने लगेंगे, आपके जीवन का अलग आयाम शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही विषय मेरे पास था, इतना ही मैं कह पाया। चूंकि मैं प्रिपरेशन के साथ नहीं था, मैंने न्याय शायद मैं पूरी तरह से नहीं कर पाया हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आगे की वार्ताओं में मैं अपना पूरा दमखम लगा करके आपको इसकी और गहराई में ले जाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना दोस्तों, आपको सत सत नमन। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपकी सुबह बहुत अच्छी हो। जाइए और जीतिए, आप सिर्फ जीतने के लिए बने हुए हैं। धन्यवाद।